वेलकम लर्नर्स, दिस इज़ योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज का चैप्टर होने वाला है हमारा पर्सनल प्रोनाउन का, जो प्रोनाउन के अंदर एक कैटेगरी है पर्सनल प्रोनाउन की। ठीक है, वैसे अगर इसको हम कैटेगराइज करें तो प्रोनाउन के काफ़ी कैटेगरीज बनती हैं, जैसे पर्सनल प्रोनाउन हो गया हमारा, एम्फैटिक प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। तो इन सभी प्रोनाउंस को हम वन बाय वन तो देखेंगे। आज जो चैप्टर है वो है पर्सनल प्रोनाउन का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। हम सभी जानते हैं कि प्रोनाउन जो होता है वो नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि प्रोनाउन का मीनिंग होता है फॉर अ नाउन। ठीक है, अभी आपको ये रिटन स्टेटमेंट भी मिल जाएगी। तो प्रोनाउन का मीनिंग होता है फॉर अ नाउन, यानी नाउन की जगह पे हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउन का रिपीटेशन रोकने के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हरी इज absent, कुछ सेंटेंसेस है आपके सामने। हरी इज absent बिकॉज हरी इज इल। ठीक है, तो हरी absent है क्योंकि वो बीमार है। तो वो यानी हरी को हरी ना कह करके, यानी हरी का दो बार ना नाम बोल करके हम हरी की जगह पे वो यानी ही, जो कि बॉयज़ के लिए यूज़ किया जाता है, वहाँ पे हम ही का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो यही हमारा प्रोनाउन का सिस्टम होता है। हम सब इससे बहुत पहले से वाकिफ़ हैं, लेकिन चूंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं ज़ीरो से, तो ज़ीरो से हमें काफ़ी आगे जाना है। ओके, तो चलिए, तो हम ज़ीरो को भी नहीं भूलेंगे, साथ लेके चलेंगे। नेक्स्ट, तो फिर अब मैंने जो बताया ये वही चीज़ लिखी है दूसरे सेंटेंस में कि हरी इज़ absent बिकॉज ही इज़ इल। तो ये आपका लाइन बाय लाइन आपको समझाया हुआ है। ठीक है, तो जो चीज़ें हमें पहले से पता है ना जनरली, उसको हम थोड़ा सा करके स्किप करेंगे, लेकिन पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, चलिए, जो चीज़ें पता है उसको हम थोड़ा सा स्किप करेंगे, बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आते हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं ए वर्ड दैट इज दस यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, तो ये प्रोनाउन की डिफिनीशन हो गई कि हम नाउन के प्लेस पर जिसको यूज़ करते हैं वो प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, हिंदी में कहें तो सर्वनाम होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है जो भी मैंने आपको बताई कि प्रोनाउन मीन्स फॉर अ नाउन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। फिर ये डिफिनीशन है आपकी, ए प्रोनाउन इज वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन। वही चीज़ है, दूसरे शब्दों में आपको बताया गया है। ठीक है, डिफिनीशन को तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे क्योंकि एग्जाम हमारा काफ़ी कॉन्सेप्चुअल आने लगा है, तो हमें सेंटेंसेस बनाना, क्रिएट करना, इनकरेक्ट करना, करेक्ट करना सब आना चाहिए। इसके साथ में हमें कॉन्सेप्ट बेस यानी डिफिनीशंस को भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। ठीक है, ओके, चलिए, तो अभी आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आई एम यंग में आई हो गया, वी आर यंग में वी हो गया, यू आर यंग में यू हो गया, दे आर यंग में ये दे हो गया, ही शी इट में ही शी इट हो गया, ही शी इट इज़ यंग। ठीक है, तो यानी यहाँ पे ही शी इट हमारा पर्सनल प्रोनाउन हो गया। चूंकि पर्सनल प्रोनाउन का चैप्टर है तो पर्सनल प्रोनाउन ही हम डिस्कस करेंगे आज। ओके, चलिए, तो अब देखिए, ये हम सभी जानते हैं कि जो आई वी यू दे ही शी इट होते हैं ये सभी पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, आई वी यू दे ही शी इट पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउंस में भी कुछ कैटेगरीज होती हैं, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। वो कैसे होती हैं, चलिए एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इनका देख लेते हैं हम जल्दी जल्दी। द पर्सन स्पीकिंग, जो बोल रहा होता है व्यक्ति अपने बारे में, यानी जो बोलने वाला व्यक्ति होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। द पर्सन स्पोकन टू एंड, यानी व्यक्ति जिससे बात करता होता है सामने वाले से, वो होता है सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिस व्यक्ति के बारे में बात की जाती है और हो सकता है वो absent हो। ठीक है, वो लिविंग या नॉन लिविंग दोनों चीज़ हो सकती है। ओके, यस। अब यही जो बातें मैंने आपको कही ना, ये सभी सेंटेंसेस के थ्रू यहाँ पर आपको सिखाया गया है। ठीक है, कि ये जो पर्सन्स और स्पीकिंग होते हैं ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फिर ये जिनके बारे में डिनोट किया जाता है वो सेकंड पर्सन होते हैं। और उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हम जानते भी हैं, इसको लेकिन देख लेते हैं, नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। यू इज़ यूज्ड बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, यू को हम सिंगुलरली भी यूज़ कर सकते हैं एंड प्लूरल तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, पता हम सबको है, लेकिन नज़र डालना है हमें। ओके, चलिए, तो ये चीज़ों को हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि जी, ये चीज़ों को हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि हम इन्हें पहले से भी जानते हैं और मैंने आपको ओरली बता भी दी हैं, तो चीज़ें आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, इससे वीडियो लेंथी नहीं होगा हमारा। हम आगे चलते हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है।
चलिए फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस भी एक बार देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फॉर्म्स होते हैं ना पर्सनल प्रोनाउंस के, आप देखिए उनमें क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, किस तरीके से वो डिवाइड की जाती हैं, हमें पहचानना आना चाहिए, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ना ये मोस्टली पूछे जाते हैं, जो हमसे अक्सर मिस्टेक हो सकती हैं, लेकिन पढ़े रहेंगे तो मिस्टेक नहीं होंगी, बार बार प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। चलिए सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लेते हैं हम फर्स्ट पर्सन के बारे में। फर्स्ट पर्सन को आप ध्यान से देखिए, ये मैस्कुलिन या फेमिनिन हो सकते हैं, ठीक है, यानी इनका जेंडर या तो मैस्कुलिन होगा या तो फेमिनिन, क्योंकि जो बात कर रहा होगा वो लिविंग पर्सन ही होगा, और लिविंग में जनरली संभावना ये बनती है कि वो मैस्कुलिन होगा या फेमिनिन होगा, ठीक है। यहाँ पे जेंडर आपको क्यों फोकस करा रही हूँ, क्योंकि अभी नीचे जब हम पढ़ेंगे ना थर्ड पर्सन के बारे में, तो वहाँ पे हम न्यूटर जेंडर को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में हमको मैस्कुलिन या फेमिनिन जेंडर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अभी देखो नॉमिनेटिव केस, जिसको हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं, नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। ये पर्सनल प्रोनाउन में आई होता है, ठीक है, सिंगुलर, आई का मतलब तो सिंगल पर्सन ना, यानी मैं। उसके बाद प्लूरल में देखें तो हम सब, यानी वी, ये है प्लूरल में, क्लियर। नेक्स्ट देखिए पजेसिव केस में, देखिए पजेसिव केस में माई और माइन, ये फर्स्ट पर्सन का है जो सिंगुलर के लिए यूज होता है, ओके। अब देखिए प्लूरल के लिए फर्स्ट पर्सन में ही हम अवर और अवर्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली काफी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो माई है ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, और जो माइन है ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन है। पजेसिव प्रोनाउन क्या काम करता है, पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में जो नाउन आता है उसको उसकी जगह लेता है, ठीक है, यानी उसको रिप्लेस करता है। ये पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन को पजेसिव प्रोनाउन चेंज करता है, रिप्लेस करता है, ठीक है। अभी देखो वही चीज यहां पर भी है, अवर जो है ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद में कोई नाउन जरूर आएगा, और जो अवर्स है एस लगा हुआ है, ये अकेला वर्ड अवर्स जो है ना, ये पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन दोनों को रिप्लेस कर सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये जो मी लिखा है ना, अस लिखा है ना, यहाँ पे हो सकता है जिसने बुक को प्रिंट किया है वो एक्यूजेटिव केस लिखना भूल गया हो, ठीक है, क्योंकि ये एक्यूजेटिव केस यानी ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट पर्सन में अगर एक्यूजेटिव केस पूछा जाएगा तो वो मी है, और अगर प्लूरल में पूछेगा एक्यूजेटिव केस तो वो हमारा अस हो जाएगा, ठीक है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, अब देखिए सेकंड पर्सन में भी जनरली मैस्कुलिन या फेमिनिन हो सकता है, जेंडर ध्यान देंगे, ठीक है। अब देखिए नॉमिनेटिव केस में यू होता है, और यू अभी हमने आपको बताया कि ये सिंगुलर प्लूरल दोनों का काम करता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस में यू आता है, और उसके बाद पजेसिव केस की अगर बात करें तो योर एंड योर्स दोनों आता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, सेम वैसे ही जैसे ऊपर हमने पढ़ा था। योर जो होता है ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है, योर्स जो होता है ये पजेसिव प्रोनाउन होता है, जो कि पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन को रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो यू जो होता है ना, वो एक्यूजेटिव केस में भी यू ही लिखा जाता है, एक्यूजेटिव कहिए या ऑब्जेक्टिव केस कहिए, दोनों सेम है। इन दोनों केस में ना यू ही रहता है, ओके। जैसे आई बदलता है मी में, यहाँ पे देखिए आई बदलता है मी में, वी बदलता है अस में, लेकिन यू बदलता है यू में ही, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पर्सन में बात करें तो ध्यान रखना है, यहाँ पे भी देखिए हमें सारे जेंडर्स दिख जाएंगे, मैस्कुलिन भी दिखेगा, फेमिनिन भी दिखेगा, न्यूट्रल भी दिखेगा, और सभी जेंडर्स यानी कॉमन भी आ जाएंगे उसमें, ठीक है, ओके। अब जेंडर के हिसाब से यहाँ पे प्रोनाउन सेट होगा, ठीक है, यानी थर्ड पर्सन में हम जेंडर के हिसाब से पर्सनल प्रोनाउन को सेट करते हैं, कैसे, जैसे नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस में ही होता है, जो कि बॉयज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, मेल लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, चाहे वो समटाइम्स तो एनिमल्स भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली तो पर्सन्स की बात हो रही है, ठीक है। फेमिनिन में शी का यूज़ करते हैं, जो नॉमिनेटिव केस में होता है। न्यूटर यानी नॉन लिविंग थिंग अगर कोई है तो वहाँ पे हम ही शी का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे हम इट का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर जेंडर में प्लूरल है कोई चीज़, ठीक है, ज़्यादा है संख्या में, तो हम दे का यूज़ करेंगे, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, ठीक है। पजेसिव केस में हिज होता है, और पजेसिव केस प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों का सिमिलर हिज ही होता है, ठीक है।
और हर देखें तो ये फेमिनिन के लिए यूज़ किया जाता है पजेसिव केस एडजेक्टिव में, ठीक है। और हर्स जो होता है ना, ये हर्स होता है पजेसिव केस प्रोनाउन में, और ये रिप्लेस कर सकता है पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन को, ठीक है। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट, जो इम्पॉर्टेंट क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह लें, कि जो इट्स होता है ना, ये ओनली पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। इसको हम पजेसिव केस नाउन नहीं कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नहीं होता है, ये नहीं रिप्लेस कर सकता है पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन को, ठीक है। यानी इट्स के बाद में हमें कोई ना कोई नाउन लगाना कंपलसरी ही है, ठीक है। ओके, अब प्लूरल में देखें तो देयर और देयर्स होता है। एक्यूजेटिव केस में, ओके, एक्यूजेटिव केस में हिम होता है, ही का, हर होता है फेमिनिन का, न्यूटर का होता है इट, देम होता है ऑल जेंडर्स का, ठीक है, यानी प्लूरल डिपार्टमेंट के लिए। चलिए, तो चलते चलते एक और छोटी सी नज़र डाल लेते हैं उस बात पे जिसको मैं काफ़ी देर से रिपीट कर रही हूँ, अब वो आपको रिटर्न मिलने वाला है, ठीक है। कैसे, यानी ये एक नोट है, जस्ट अ मिनट, ये एक नोट है कि जो पजेसिव केस होता है ना पर्सनल प्रोनाउन का, पर्सनल प्रोनाउन का ही आता है कि हम पजेसिव जो केस होता है हमारा, वो एक एडजेक्टिव का होता है और एक पजेसिव केस प्रोनाउन का होता है, जैसे मैं भी आपको बता रही थी। अच्छा, तो पहचानेंगे कैसे कि ये पजेसिव के एडजेक्टिव है या पजेसिव केस प्रोनाउन है? पहचानेंगे कुछ इस तरीके से कि जब भी पजेसिव केस एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव हमेशा अपने साथ में एक नाउन को लेकर के आता है, ठीक है। देखिए, दे आर यूज विद नाउन एंड डू द वर्क ऑफ एडजेक्टिव्स, बिल्कुल। तो चूंकि जैसे ये सेंटेंस लिखा, दिस इज माई बुक, माई यहाँ पे क्या है, पजेसिव केस एडजेक्टिव है, ठीक है। और भाई इसके साथ में, माई के साथ में बुक भी आ रहा है, ठीक है। यानी कि जब ये माई होगा, योर होगा, हर होगा, इट्स होगा, तो इसके बाद में ना ये एक नाउन को ज़रूर कैरी किए होगा। लेकिन प्रोनाउन का यूज़ कैसे होता है, अपने साथ में वो नाउन लेकर के नहीं आता है, वो अकेला ही काफ़ी होता है, ठीक है। यानी अभी हमने डिफिनेशन पढ़ी ना कि नाउन को रिप्लेस करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, सिमिलरली वैसे दोज आर योर बुक्स, योर देखिए, योर के बाद में बुक्स हैं, बुक्स हमेशा, बुक्स नाउन है तो अपने साथ में ये पजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। दैट इज हर बुक, हर है यहाँ पे नाउन लेकर के आया है तो इसलिए हम मानेंगे कि एडजेक्टिव है। अभी ये हर ना होता, हर्स होता, तो फिर हम मान लेते कि वो पर्सनल पजेसिव केस प्रोनाउन है, ठीक है। नेक्स्ट, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए ज़रा, पजेसिव एडजेक्टिव्स आर समटाइम्स कॉल्ड प्रोनोमिनल एडजेक्टिव्स एज दे आर नाउन्ड फ्रॉम प्रोनाउंस, ठीक है। तो हम हम पजेसिव एडजेक्टिव्स को क्या कह सकते हैं, प्रोनोमिनल एडजेक्टिव्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो नई वाली बुक्स आती है रेंड मार्टिन की, उनमें अच्छे से गिवन है। नेक्स्ट, द वर्ड हिज इज यूज बोथ एज एडजेक्टिव एंड एज ए प्रोनाउन। ये हमने अभी पढ़ा था कि जो हिज होता है ना, वो पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है और पजेसिव प्रोनाउन भी होता है। कैसे पहचानेंगे, हिज के बाद में एक नाउन होगा तो एडजेक्टिव होगा, और हिज अकेला होगा तो वो पर्सनल पजेसिव प्रोनाउन होगा, ठीक है जी। चलिए, अब देख लेते हैं हम एक आध एग्जाम्पल्स इसके पजेसिव प्रोनाउंस के, क्योंकि यहाँ तो हमने पजेसिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स को देखा है, ठीक है। दिस बुक इज़ माइन, अब देखिए जो माइन आया यहाँ पे ना, वहाँ पे उसने माई बुक या और किसी नाउन को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है, माइन अकेला आया है। दोज बुक्स आर योर्स, योर्स वर्ड है ना, ये यहाँ अकेला आया है नाउन को रिप्लेस करने के लिए, तो यहाँ पे ये पजेसिव प्रोनाउन है। दैट बुक इज हर्स, हर्स जो है यहाँ पे ये भी पजेसिव प्रोनाउन है, अकेला आया हुआ है। दैट आइडिया ऑफ योर्स इज एक्सलेंट, तो योर्स जो है ना यहाँ पे विदाउट नाउन के आया हुआ है, उसको रिप्लेस करने के लिए, इसलिए हम मानेंगे कि ये पजेसिव केस प्रोनाउन है, ठीक है। अब बिल्कुल वही हमारी चीज़ कि प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन हैज़ 3 जेंडर्स, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर। मैस्कुलिन के लिए ही का यूज़, फेमिनिन के लिए शी का यूज़, न्यूटर के लिए इट का यूज़, ओके। चलिए, तो हमने आज एक इन्फॉर्मेशन ली है पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। अब आगे का जो चैप्टर है उसको हम प्रोसीड करेंगे। अब हम कल पढ़ेंगे कि यूज़ ऑफ इट का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। तो कल की वीडियो के लिए आप मेरा वेट करिए, वन डे के लिए, और आज जो मैंने पढ़ा है ना उसको आप खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा, मेरे साथ भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर आप प्रिपरेशन करते हैं वन डे एग्जामिनेशंस की जिसमें इंग्लिश आता है, उसके लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश एग्जाम की मैं प्रिपरेशन कराती हूँ, और आपके दोस्त बन करके मुझे कमेंट लिखना ज़रूर लिखें, लिखना ना भूलें, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।